लाहौरिये 18 साल बाद बसंत मनाने जा रहे हैं। बसंत एक ऐसा त्योहार जो यकीनन मैं ऐसा कहूंगा कि लाहौरियों के खून में रचा बसा हुआ था कि बसंत का त्योहार जैसे ही बहार शुरू होनी है और उसके बाद वो हर तरफ रंग बिखर जाते थे, पीला रंग हर तरफ नजर आ रहा होता था और बसंत इसमें चार चांद लगा दिया करती थी। लेकिन फिर जाहिर है इसमें चूंकि वो एक डोर ऐसी बननी शुरू हो गई, खूनी डोर जिसे कहा जाने लगा। 2007 आखिरी साल था, उसमें बहुत ज्यादा चूंकि अमवात हो गई, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और गवर्नमेंट को बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ी। अब मरीम नवाज की हुकूमत ने ये एक अच्छा काम किया है कि वो बसंत को दोबारा बहाल करने जा रही है। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौरिये दोबारा से बसंत मना रहे होंगे। मुझे याद पड़ता है, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो बसंत वाले दिन सुबह सबसे पहला काम ये होता था कि बस छत पे चढ़ जाना और बस पहले जब बहुत छोटे थे तो लोगों को गुड्डियां उड़ाते देखना और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो गुड्डी उड़ानी भी शुरू कर दी। कुछ मुझे याद है उस दौर में जो नाम हुआ करते थे, गुड्डी, गुड्डा, उसके बाद पतंग। फिर हमारा एक दोस्त होता था कि वो लखनऊ कट होता था, शायद उसे नखलऊ कट कहता था, वो बड़ा दिलचस्प होता था मंजर। फिर एक मच्छर होता था, मच्छर वैसे तो छोटा है लेकिन वो सबसे बड़ी पतंग होती थी जो आखिर में कहीं जाके, पतंग या गुड्डा जो भी था वो आखिर में जाके उड़ाई जाती, जो आखिरी पेचा उससे होता था। फिर ये हुआ कि मुशर्रफ के दौर में ये पीक पे चलेगी बसंत, वो नाइट बसंत का कॉन्सेप्ट आया। उस दौर की बसंत लाहौर की सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। यहाँ मुआशी सरगर्मियां इतनी बढ़ जाती थी, पूरी दुनिया से लोग आया करते थे। मुझे यकीन है इस दफा भी आएंगे, अगरचे अभी तक बहुत सी चीजें वाज़ेह नहीं है। सुनने में आ रहा है कि शायद अंदरूने शहर कुछ मखसूस इलाकों में ये होगी। मोटरसाइकिल के हवाले से वो शायद प्रोटेक्शन का कोई वो तार शार लगता है आगे, उसके बाद उसकी इजाजत होगी या मोटरसाइकिल पे शायद या डबल सवारी पे पाबंदी लगे। हम असल में कुछ चीजें हमारी खुद अपनी भी ठीक नहीं है। हम बच्चों को फ्रंट पे बिठाते हैं, आगे बैठाते हैं मोटरसाइकिल पे। इवन गोरा तो कार पे फ्रंट पे नहीं बैठा सकते हैं आप बच्चे को वहां पे बेल्ट लगाने के बावजूद, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए स्पेशल वो पीछे उन्होंने एक सीट बनाई होती है, वहां वो बच्चा बैठता है, वरना जाहिर है वो वालिदैन पकड़े जाते हैं। अभी मैं चंद दिन पहले महमूदुल हसन, चूंकि वो हर मौजू पे क्रिकेट और स्पेशली इस तरह की चीजों में बड़ा खूबसूरत मजमून लिखते हैं, उन्होंने वो बसंत के हवाले से लिखा था कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मुसव्विर मशरिक अब्दुल रहमान चुगताई भी बसंत बड़े एहतमाम से मनाया करते थे। और भी वहाँ से नाम लिखे हैं, अल्लामा इकबाल के नवासे यूसुफ सलाहुद्दीन भी, उनकी हवेली बड़ी मशहूर रही है इस हवाले से, वो बसंत मनाया करते थे। एक पूरी जनरेशन, 18 साल का मतलब है एक पूरी यंग जनरेशन महरूम रही है ये त्यौहार मनाने से। उनको रोका गया, वो त्यौहार नहीं मना सके। उनको अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये बसंत हुआ क्या करती है। और उस जनरेशन को तो यही पता ना कि लेवी वही है जो हुकूमत पेट्रोल पे लगा देती, पेट्रोलियम मसनूआत पे वो गलबन 80 और 100 रुपए के करीब ले जाने जा रही है। हमारे दौर में लेवी जब वो कोई गुड्डी या पतंग फट जाती थी तो वहां लेवी लगा के उस पर जोड़ लगाया करते थे, हमें उस लेवी का पता था। खैर उसके बाद हुकूमतें हमारी चूंकि बड़ी समझदार हैं, उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, इसलिए वो लेवी हमें मुख्तलिफ उन्होंने लगानी शुरू कर दी। बसंत बिल्कुल एहतियात होनी चाहिए। जो लोग हद से आगे बढ़ते हैं, इस तरह की डोर तैयार करते हैं, कातिल तैयार करते हैं, डोर तैयार करते हैं, उनके लिए तो सख्त सजाएं होनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है जब 9/11 के बाद मैं एक दफा देख रहा था, एक अमरीकी चैनल बड़ा, उस पर एक डिबेट चल रही थी। तो बिल क्लिंटन के एक साबिक मुशीर थे, उनसे पूछा गया कि ये कैसे 9/11 के वाकयात रोके जा सकते हैं। तो उन्होंने उसका एक जवाब दिया था, उनका इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि सारे तैयारे ग्राउंड कर दें। उसके बाद मतलब कहने का ये है कि अगर हादसात हो रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक ऑफ रोड कर दें, कोई ट्रैफिक नहीं चलेगी सड़क पे। आपने तदारुक करना होता है, हादसात होने से रोकने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो करने जा रही इकदाम बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा और वो जो नाखुशगवार वाक़े हुए हैं वो नहीं होंगे। बहुत सी यादें हैं बचपन की, गुड्डी लूटने का बड़ा मजा आता होता था,
मुझे याद है एक तो पिन्ना या पिन्नी उसको कहते थे हम, और एक गिट होती थी जो हाथ से उस पे वो स्पेशली जब गुड्डी लूटते थे हम, लूटी भी बहुत गुड्डियां, उसका अपना मजा था। और यहाँ मामू और खाला के घरों में आ जाना अंदरूनी शहर, वहाँ बसंत मनानी। फिर जब उस दौर में थोड़े बड़े हुए तो गुलबर्ग में रहते थे, तो वो कभी कोई कट के आती थी गुड्डी, तो यकीन करें वो इतनी लंबी डोर होती थी कि पूरी पिन्नी बन सकती थी उसके साथ। वो बड़े खुशगवार वाकयात जहन में हैं। तो उम्मीद है कि वो फेस्टिविटी दोबारा शुरू होगी और कोई नाखुशगवार वाकया नहीं होगा, ना कोई हवाई फायरिंग करेगा कोई इसमें, ना कोई इस तरह की डोर बनेगी। और यकीनन ये लाहौरियों को, मैं तो समझता हूँ, उनका राइट वापस मिल रहा है। इसलिए मरीम नवाज की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम तनकीद बहुत करते हैं हुकूमत के कामों पर, लेकिन अगर अच्छा काम होने जा रहा है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। खुदा हाफिज।